जैसे आपको सबको पता है कि जी स्मोकिंग के कितने नुकसानात हो सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, इसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असरअंदाज होती है स्मोकिंग। स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट 3 to 5% आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मेंटल इलनेसेस डेवलप करने के जब आप स्मोकिंग करते हो। कॉमन जो बीमारियां हैं उसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जिसको बोलते हैं, जो कि बच्चों में होती है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स जहाँ पे आप अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। स्मोकिंग के बारे में कहा जाता है कि ये गेटवे ड्रग है। जब आप ये स्टार्ट करते हो तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप किसी और ड्रग के ऊपर जाते हो वही इफेक्ट लेने के लिए, या उससे ज़्यादा पोटेंसी वाले ड्रग के ऊपर जाते हो। तो ये सारी बीमारियाँ स्मोकिंग में काफ़ी कॉमन है। सबसे पहले जब आप सिगरेट पीते हो तो एक निकोटीन आपको मिलती है उस सिगरेट से। जो निकोटीन है वो विदिन फ्यू सेकंड्स, ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स के अंदर आपके ब्रेन को डायरेक्टली पहुंच जाती है। जब वो ब्रेन को पहुंचती है तो वो ऐसे रिसेप्टर्स को जगा देती है आपके ब्रेन में, जिसको निकोटीन रिसेप्टर्स बोलते हैं। और वो रिसेप्टर्स फिर आगे फर्दर एक केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिसको डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में आराम की फीलिंग देता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है। निकोटीन वज़ात ख़ुद आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपके फोकस के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है, इन चीज़ों को बेहतर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उस साइकिल में देखते हैं कुछ अरसे के बाद निकोटीन का लेवल, डोपामीन का लेवल ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। जब वो गिरेगा तो आपको विड्रॉल्स होंगे, आपको क्रेविंग होगी, तो आप फिर से निकोटीन का इस्तेमाल करोगे। और जब आप फिर करते हो तो वो साइकिल आप कंप्लीट हो जाता है और वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इनमें चांसेस ऑफ स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि ये वो बीमारी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इन स्मोकिंग की वजह से वो जो ड्रग्स का इफ़ेक्ट है वो भी कम हो जाता है, जो अगर आप लेते हो ऐसी बीमारियों के लिए। तो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली जब वो स्मोकिंग करते हैं तो दवाई उतनी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती जितना उसको करना चाहिए। इसी तरह जब आप स्मोकिंग छोड़ोगे या छोड़ते हो तो आपको शायद दवाई की डोजेस को एडजस्ट करना पड़े, शायद कम करनी पड़े, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपको अच्छा महसूस होगा। कैसे छोड़नी चाहिए सिगरेट? अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये विल पावर की गेम है सारी, बट रियलिटी में विल पावर के ज़ोर पे सिर्फ स्मोकिंग को छोड़ना इम्पॉसिबल के करीब चीज़ है, और ज़्यादा केसेस में ये इफ़ेक्टिवली काम भी नहीं करती। अगर आप प्लान करोगे, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखोगे, तो चांसेस हैं कि आप फिर से स्मोकिंग नहीं स्टार्ट करोगे। प्लानिंग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले ये समझना कि सिगरेट के नुकसानात क्या हैं मुझे। फिज़िकली क्या नुकसान होते हैं, मेंटली क्या नुकसान होते हैं, फाइनेंशियली उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, सोशली उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। आपकी कपड़ों से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, आपकी मुंह से स्मेल आ रही है। ये सब चीज़ें आपकी सोशल इंटरेक्शन में असरअंदाज होती हैं। जैसे आप काम पे हो तो लोगों को वो स्मेल आएगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें अपने साथ लिख लेते हो कि जो मेरे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, तो एक वो अच्छा इफ़ेक्ट होता है अगर आपने सामने कहीं पे लिखा हुआ हो। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है इनकी। आजकल सिगरेट कोई इतने सस्ते तो है नहीं, तो वो भी एक आपको फाइनेंशियली वो पैसे सेव होते हैं। अगर घर पे आपके लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं या आपके दोस्त हैं जो स्मोकिंग करते हैं और आप प्लान कर रहे हो स्मोकिंग छोड़ने की, तो अच्छा यही होता है कि लोग सपोर्ट नेटवर्क को यूज़ करें, उनको इनकरेज करें कि चलो मिल के स्मोकिंग छोड़ी जाए। अगर घर पे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं छोड़ना चाहते तो एटलीस्ट आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट अपने सिगरेट लाइटर्स, एस्ट्रेज इनको सामने मत रखा करें, क्योंकि जब मैं देखूंगा इन चीज़ों को मुझे खुद तलब होगी। इसी तरह वो सिचुएशंस जहाँ पे इंसान स्मोकिंग करता है, जैसे सोशल गैदरिंग्स में या पार्टीज़ में, उन जगहों पे आना जाना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए जब आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे लोग करेंगे और आपको शायद क्रेविंग होगी। दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं हमारे पास, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें गम्स हैं, लॉजेंजेस हैं, नेज़ल स्प्रेज हैं। ऐसी साइकाट्रिक दवाइयाँ हैं जो आपकी स्मोकिंग छुड़ाने में मदद कर सकती हैं। और आजकल ये ई सिगरेट्स आए हुए हैं, ये भी एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, काम करती हैं, मगर एज़ लॉन्ग एज़ आप उनको उस तरीके से यूज़ करो जिस तरह उसका यूज़ है। अकेले
बगैर किसी हेल्प के छोड़ना, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ही मुश्किल काम है। आपको किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।